अच्छा बच्चों, आप लोगों को छोटा बड़ा आता है? यस सर। अच्छा चलो आप देखते हो, इसको क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। अच्छा, जब इसको का बनाया गया तो देखो ये ऊपर एक लाइन है, ये खींची गई है। क्या आपको इसका नाम पता है? इसको क्या बोलते हैं? पता है किसी को? नहीं पता ना? तो जितने भी हिंदी वर्णमाला के जितने भी आप अक्षर बनाते हैं उन सब वर्णों में आप देखते हो सबसे ऊपर ये लाइन खींचते हैं हम, है ना? जैसे का है, खा अगर लिखेंगे तो हम खा में भी देखो ये खा होगा, कंप्लीट नहीं हुआ जब तक ये लाइन नहीं खींच रहे हैं ना। ऐसे ही गा लिखेंगे तो भी हम ऐसे बना के, क्या ये गा हो गया? नहीं हुआ ना जब तक हम इसको ऐसे नहीं खींचते, है ना? तो इस लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिरो रेखा। शिरोरेखा, ठीक है। ये हम लोग जो अल्फाबेट लिखते हैं हिंदी वर्णमाला, ये हमारी लिपि कौन सी है तो लिखते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। जिसमें हर वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। कुछ वर्णों में पूरी लगाते हैं और कुछ वर्णों में आधी लगाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे गलत भी लगाते हैं। देखो जैसे का पे पूरी खींची है, ये खा पे भी पूरी खींची है, गा पे भी पूरी खींची है ना? कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसपे हम आधी लगाते हैं। कौन से वर्ड हैं? देखो देखो सबसे पहले आ से आ, ओ, आम, आ। इसमें बहुत से बच्चे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, आ बनाया और ऐसे करके पूरी लाइन खींच देते हैं ना। ये गलत होता है। कैसे खींचते हैं? ये आ जो गोला है इसके ऊपर कभी नहीं आती शिरोरेखा, ये आधी लगती इस तरीके से है। आधी लगी है तो सही लिखना आया समझ में? तो इस तरीके से कोई वर्ड है जो स्वर के वर्ड हैं इन सब पे देखो आधी आधी लग रही है, पूरा इस गोल के ऊपर नहीं आ रहा है। ये लिखा है, ये क्या है? गलत है। ये समझ में आ गया? आप देखो कुछ व्यंजन वर्ण भी हैं जिन पे भी शिरोरेखा कितनी आधी आती है, ठीक है। वो कौन से हैं? था, धा, भा, छा और ये क्या है? श्रा। तो इन पे भी शिरोरेखा कितनी है? देखो आधी। अब हम ये भूल जाएंगे कि किस पे आधी लग रही है, किस पे पूरी लग रही है, ये तो भूल जाएंगे। तो जिनमें देखो ये ऊपर आ रहा है गोला बन रहा है, देखो ऊपर जिनमें ये गोले बन रहे हैं उन पे शिरोरेखा कैसी है? आधी। जैसे अगर हम का लिख रहे थे तो का पे देखो हमने पूरी खींची थी ना, ऐसे। गा लिख रहे थे तो गा पे पूरी खींची थी ना, है ना। पा लिखते तो पा ऐसे, क्या पा अभी बन गया? पा अभी पा नहीं बना ना, जब तक इस पे ये रेखा नहीं आएगी ये पूरी खिंच रही है। लेकिन जब हम लिखेंगे धा तो ये धा ऐसे ही तो बन रहा है, देखो। अब इसमें देखो यहाँ गोला है कि नहीं है? ये गोला है ना, इसकी वजह से ये कहाँ खींचेगी? आधी। भा कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे ही तो भा लिखते हैं। अब इस पे जब शिरोरेखा खींचेंगे तो पूरी नहीं खींचेंगे, इस पे कितनी खींचेंगे? आधी। ये बना रहे हैं हम छा, तो कैसे बनना? देखो ऐसे 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 तो आया। अगर हम इसके ऊपर ऐसे रेखा खींचेंगे तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। इस पे कैसी खींचेगी? आधी। कैसे खींचेगी? देखो बता दिया। अब कितनी खींचेंगे इस पे शिरोरेखा? आधी। आधी। अब देखो ये सही हो गया। समझ में आ गया? तो कुछ स्वर वर्णों पे आधी लगती है शिरोरेखा और कुछ व्यंजन के वर्ण हैं उन पे भी आधी लगती है। अब कैसे याद रखें कि जिन जिन में ये गोले हैं, देखो इसमें भी गोला है, ठा में गोला है, डा में भी गोला बना है, भा में भी गोला बना है, इसमें भी छा में भी गोला बना है और श्रा में भी गोला बना है। तो इसमें इन सब में शिरोरेखा कैसी आएगी? आधी। याद रहेगा? सबको समझ में आ गया? चलो, कहीं कहीं हम शिरोरेखा को बीच में से ब्रेक भी करते थे। कब करते हैं ब्रेक? मतलब उसके टुकड़े करते थे। जैसे आपने देखा एक विसर्ग का चिन्ह होता है। विसर्ग का चिन्ह होता है, क्या होता है विसर्ग का चिन्ह? ये दो बिंदु जो लगे होते हैं इनको बोलते हैं
विसर्ग का चिन्ह। जैसे हमने दुख लिखा, तो अगर हम ऐसे लिखते दुख, अगर यहाँ पे विसर्ग नहीं है तो हम ऐसे लाइन खींच रहे थे, लेकिन अगर इसके बीच में विसर्ग का चिन्ह आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, बीच में से इसको तोड़ देंगे। जैसे ये हमारा गलत हो गया, कैसे लिखेंगे, दा बनाया दू, अब यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह आया तो विसर्ग का चिन्ह आया, यहाँ लिख दिया हमने खा लिख दिया। अब जब हम इस पे सिरो रेखा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, दा पे अलग और खा पे अलग। तो क्यों टूटा है, इस विसर्ग के चिन्ह की वजह से। ऐसे ही हमने लिखा प्रातः काल, प्रातः काल में प्रातः के बाद यहाँ पे देखो विसर्ग का चिन्ह आया ना, इसलिए हमने इसको बीच में तोड़ दिया और काल पे अलग लगाए। यहाँ प्रातः पे यहाँ देखो अलग आ रहा है और काल पे देखो अलग आ रहा है, बीच में मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा ना। तो जब कभी विसर्ग का चिन्ह किस कहीं पे आ जाएगा शब्दों में, या जब भी विसर्ग का चिन्ह आएगा वहां पे बीच में सिरे रेखा को आधा कर देते हैं, बीच में से तोड़ देते हैं या कट कर देते हैं, जैसे दुख में काटा है ना। दुख में बीच में देखो सिरो रेखा हमने ब्रेक की है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यस सर। हम एक और शब्द लिख रहे हैं, ये क्या है, निसंदेह, निसंदेह। तो निसंदेह लिखा हमने, तो देखो यहाँ पे भी क्या किया हमने, जब सिरो रेखा लगाई तो बीच में हमने इसे बीच में गैप किया ना, यस सर। बीच में ब्रेक की ना। यस सर। क्यों किया, क्योंकि बीच में विसर्ग का चिन्ह। यस सर। जब भी कभी विसर्ग का चिन्ह आएगा तो हम सिरो रेखा को बीच में से कट कर देंगे। समझ में आ गया था? यस सर। हम इसको पूरा लग देते तो क्या सही होता है, ये नो सर। गलत होता ना। यस सर। ऐसे ही दुख में अगर हम इसको मिला देते तो ये क्या होता, ये गलत हो जाता। इसलिए जब भी कभी विसर्ग आएगा तो हम उसको सिरो रेखा को बीच में से हम कट कर देते हैं। तो सिरो रेखा वही नहीं होती जो केवल एक वर्ड के ऊपर लगा रहे हैं, बल्कि सिरो रेखा अगर हम, जैसे हमने लिखा, अभी लिख रहे थे हम का, तो इसको क्या बोला, सिरो रेखा। अगर हमने लिखा, मान लो हमने अपना नाम लिखा आ मा और रा, तो इसके ऊपर कैसे खींचेंगे, ये आ को यहाँ से छोड़ के यही तो खींचेंगे। अब ये तीनों पे लग गई, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको भी सिरो रेखा बोलेंगे। इसका मतलब ये ऊपर वाली जो लाइन खींची जाती है, क्या कह सकते हैं हम, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन। तो ये जो पूरी लाइन होती है इसको सिरो रेखा ही बोलते हैं। जैसे हमने लिखा पर, पर पा और रा दोनों को ऊपर खींचेंगे, ये भी सिरो रेखा है। लिखा हमने घर, तो घर पे भी पूरी खींचेंगे। अब घा पे क्यों खींच दी हमने, जबकि हम धन अगर लिखते तो ऐसे खींचते, है ना। क्यों खींचते, कैसे याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो गोला बना हुआ है, यहाँ जिन जिन वर्णों में गोला आता है उनमें सिरो रेखा कैसी होती है, आधी होती है, लेकिन घा में गोला तो नहीं है, इसलिए इस पे पूरी खींची। तो ये पूरी जो रेखा है, चाहे 2 वर्ण हो, 3 वर्ण हो, 8 वर्ण हो, 10 वर्ण हो, सबके ऊपर जो लाइन खींचती है उसको क्या बोलते हैं, सिरो रेखा। समझ में आ गया। यस सर।